प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। थोड़ा इसके बारे में फार्मूला को समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक आप फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसीलिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरा बढ़िया से पूरा फुल चैप्टर को पढ़ें, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका इस चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा, आप शुरू से देख सकते हैं वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ त्रिकोणमिति, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है त्रिकोणमिति का सिंपल मतलब? क्या समझना है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो कोण समझते हैं आप, मिति का मतलब होता है माप, मतलब तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं, समझिए। अब एक बात आप हमेशा फिक्स रखिएगा कि त्रिकोणमिति में जब भी कोई हम ट्रायंगल की बात करें तो याद कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे हमेशा? तो समकोण। कौन सा? मतलब जो एंगल क्या हो 90 हो, मतलब इस तरह का। हमेशा जब भी बात करेंगे त्रिभुज के बारे में तो इसी त्रिभुज के बारे में बात करना है, समकोण, यानी कि ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो भी त्रिभुज में काम करेंगे वो समकोण त्रिभुज ही रहेगा हमेशा, ठीक। चलिए तो पूरा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आइए, आप इस वीडियो का इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा देख सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि क्या सब, अगर आप कहीं पढ़े थे सर आप इसको हम याद दिला रहे हैं कि क्या सब पढ़े थे आप, ठीक है। चलिए तो पहला इसमें फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और जब हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कि देखिए कुछ सिंपल नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब इसी फॉर्मूला से हम आप कई तरह के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे तो बराबर 1 जगह पे है, इसको उधर भेज दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर जब हम स्क्वायर को हटाते हैं इधर क्या आ गया? रूट आ गया, यानी एक फार्मूला से कितना बन गया? 1 2 3 फार्मूला तैयार हुए, कितना हुआ? 3। उसी तरह से फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के बराबर 1 होता है। इस बार हम क्या किए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को जगह पे ही रखे हैं, किसको भेज दिया उधर? तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, तो ये प्लस था, इधर क्या आ गया? माइनस। उसके बाद जब स्क्वायर हटाए तो यहाँ पर क्या आ गया? रूट आ गया। उसी तरह से एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना होता है बाबू? 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी से हम अगर टेन थीटा यहाँ पर रखते हैं, इधर क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉट गुना में है। जब कोई संख्या बराबर के इधर में गुना में रहता है तो इधर क्या आता है? वो भाग में आ जाता है। तो यहाँ पे गुना में था, यहाँ किस में आ गया? वो भाग में आ गया। और ये भी याद रखिएगा हमेशा कि 10 का जो उल्टा होता है वो 1 बाई कॉट होता है। क्या होता है? 10 का उल्टा 1 बाई कॉट होता है। उसी तरह से फिर कॉट थीटा बराबर, ये कॉट है, ये जगह पे ही है, ये 1 जगह पे, सिर्फ इसको उधर भेज दिए तो क्या हो गया? 1 बाई टेन थीटा। फिर देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर साइन थीटा जगह पे रखते हैं तो क्या होगा? 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई साइन हो जाएगा। इस तरह से फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर कॉस थीटा जगह पे रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, एक और फार्मूला होता है टेन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद रखिएगा कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा फार्मूला भी होता है। उसी तरह से कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, इसलिए इसको क्या करना है? उलट देना है। ये कॉस कहाँ चले जाएगा? ऊपर, साइन कहाँ गया? नीचे आ गया, ठीक। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि अभी जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे सब इसी से लगभग बनेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप अगर नहीं लिखे, आपको कॉपी में अगर नहीं है इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए कुछ और फार्मूलास को भी देख लीजिए। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये जगह पे है, ये 1 भी जगह, इसको उधर भेज दिए। इसी से हम क्या कर सकते हैं? इसको ये वाला जो है इसको यहाँ पे रख देंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा?
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये माइनस थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे एक कम करते हैं इसको, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पहले लिखिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन, सॉरी प्लस वन हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ आ गया इतना, यानी टेन स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब जब हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसका भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड का बराबर क्या होता है, वन होता है। आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, कॉट 90 यानी कि यहाँ थीटा में जो चीज़ रहेगा वही थीटा यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ 45 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 45, यहाँ अगर 60 रहेगा तो भी यहाँ 60 आएगा, यानी यहाँ इस एंगल में जो भी रहेगा, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब ही होता है एंगल, कोण क्या होता है, एंगल का मान होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 30 रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो इस तरह से होगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये वाला है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। एक फार्मूला या ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि लाल बेटा काका क्या होता है, लाल बेटा काका, लाल बेटा काका के फार्मूला से, सॉरी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब एल ए लाल, ये इसका भिन्न का मतलब क्या हुआ बेटा, के ये मतलब क्या हुआ काका। मतलब कि देखिए अगर आपसे पूछेंगे आप बताओ ये बात कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस फार्मूला के मदद से साइन थीटा का मतलब क्या होगा, तो सिंपल बोलना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल से क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, और के से कर्ण, तो बोलना है लंब बट्टे कर्ण। ये तभी हो पाएगा जब आपको इससे खाली इसको हाथ से याद रखेंगे लाल बेटा काका, बस ये दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए कि लाल बेटा काका कोई एक फार्मूला होता है। ठीक है, ट्रिक है कोई, तो एल ए एल मतलब लाल, के ए मतलब काका। ठीक है, और यहाँ इसके एल के ऊपर में यहाँ पे क्या होता है साइन होता है, यहाँ कॉस यहाँ टेन होता है। अब यहाँ जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक यहाँ होता है, कॉस का उल्टा सेक यहाँ पे होता है, और टेन का उल्टा कॉट यहाँ पे होता है। ठीक, वीडियो आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस तरह से समझेंगे। ठीक है, अगर पूछेंगे बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या बोलिएगा, तो कॉस थीटा बराबर पूछे ना, तो कॉस थीटा, तो कॉस के नीचे में क्या सब है, ए है और के है, ए से आधार के से करना, तो लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण बोलना है, क्या बोलेंगे कर्ण। अगर पूछेंगे बताओ बाबू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा क्या बोलिएगा, तो कोसेक थीटा अगर पूछेंगे क्या बोलेंगे, तो कोसेक के ऊपर में क्या है कर्ण है, तो कर्ण बाई क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बाई लंब। तो इस तरह से समझना है, मतलब इसके ऊपर में के है, फिर के बाई एल है, मतलब के से कर्ण एल से लंब। आप खाली इसको याद रखिएगा दिमाग में, बस ये अब ये अगर याद रहेगा ना तो आप लिख करके ये सब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही आज। उसके बाद आप चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखने वाले थे उसको भी देखेंगे। कुछ फार्मूला आज भी रह गया, थोड़ा सा रह गया है, उसको हम लोग कल देखेंगे। और इस त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आज भी देखेंगे, और कल की क्लास में भी इसी चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ हमको खाली पास करना है एग्जाम में, तो इस चैप्टर को पढ़ के भी आप पास कर सकते हैं। खाली सिर्फ पास करना है, लेकिन सिर्फ पास नहीं करना है, अच्छे नंबर के मार्क्स के साथ पास करना है, उसके लिए सारे चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी पढ़े थे क्या होता है 1 होता है, तो सिंपल क्या होगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस चैप्टर में जो है फार्मूला से ही लगभग आधा जो क्वेश्चन होता है ना खाली फार्मूला से ही होता है, मतलब कि आधा जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली फार्मूला ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कहा दूसरा नंबर में है कि साइन थीटा बराबर व्हाट, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा भी होता है और भी होता है, लेकिन उसको पहले हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है, ये है ये है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी इसी से हम एक फार्मूला निकाले थे कि साइन, देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए अभी पढ़े थे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पड़े थे भी, है ना। तो हमको साइन का मान पूछ रहा है ना, साइन थीटा का मान। चल इसी से निकालते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए हमको इसका मान चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, इसको जगह पे रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, स्क्वायर यहाँ पे। अब हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये आएगा ना। वीडियो वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये आएगा। अब देखिए क्या इस साइन थीटा का जो मान निकला है, क्या ये किसी ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ पे इसी नंबर देखिए, ये है ना, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। तो इस तरह से करेंगे। जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब आप आराम से निकाल सकते हैं, अपने से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर व्हाट। तो साइन का पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस तरह का है। तो यहाँ देखिए उल्टा कर दिया है ना। तो बताइए साइन थीटा का जो और उसको उल्टा मान क्या होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है। तो 1/कोसेक अभी निकाले थे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी साइन थीटा का जो मान होता है वो उल्टा उसका क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है सब लोग समझ लीजिए सूत्र, यानी फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर व्हाट। मतलब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अभी पढ़े थे क्या होता है, 1 होता है। मतलब सी नंबर से क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं कुछ और। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 10a बराबर 3/4 है तो साइन a का मान क्या। एक बता दूँ आपको कि यहाँ जो होता है a, इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, a b c d थीटा 30 35। इस यहाँ ये इसको एंगल, ये क्या है, a क्या है, यहाँ पर एंगल को दर्शा रहा है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 10a बराबर 3/4 है तो साइन a का मान क्या होगा। मतलब साइन a का मान पूछ रहा है, बस 10 का मान दिया गया है, साइन का मान पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको अभी एक फार्मूला बताए थे, लाल बटा काका, उसी फार्मूला की मदद से ये दोनों क्वेश्चन हल होगा। चलिए एक बार लिखते हैं उस फार्मूला को, यानी LAL/KKA। एल से होता है लंब होता है ना, यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है टेन, और यहाँ क्या होता है कोसेक होता है ना। और यहाँ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यहाँ पे सेक थीटा, और टेन का क्या होता है कॉट, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से होता है ना। तो इसी से हम अभी सिद्ध, ये मतलब जो मान निकालने का है साइन का, उसका मान आराम से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि 10a बराबर 3/4, यही दिया गया है ना। अच्छा ये बताइए कि 10 का मान क्या होगा यहाँ से, तो 10 यहाँ पे होता है तो क्या होगा, L/A है, मतलब लंब बटे आधार, यही ना क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। मतलब ये किसके बराबर होगा, ये होगा लंब बटे आधार के बराबर होगा, है ना। मतलब 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है, आधार। समझ गए क्या है, 3 क्या है, लंब है, 4 क्या है, आधार है, ठीक। चलिए आप इसमें बताइए क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। अरे समकोण त्रिभुज जो बनाते हैं उसमें क्या सब होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है ना। इसमें लंब आधार है लेकिन कर्ण है क्या, नहीं है। तो कर्ण हमको निकालना। आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में, यदि अगर 2 भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा मालूम नहीं हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको निकाल सकते हैं, पढ़े हैं ना। चलिए उसी से हम निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पे ये जो कर्ण है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये पाइथागोरस का जो सूत्र क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस किसका है, आधार का स्क्वायर, यही ना। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है ना। तो देखिए तो बताइए इसमें कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, तो कर्ण ही रहेगा, बराबर लंब कितना है, लंब 3 कितना है, 3 क्या जाएगा स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 4 है, 4 का स्क्वायर। इससे हो गया। अब देखिए आगे इसी को थोड़ा हम इधर करते हैं। देखिए तो बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 16 ना कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5, ये आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। तो कर्ण तो निकल गया, आराम से निकल गया कर्ण।
जब कर्ण हमको मालूम हो गया, अब किसका मान निकालेंगे आराम से, साइन थीटा का मान। किसका निकालेंगे, साइन का। तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन यहाँ पे है, क्या होता है, L/K, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए यहीं पे कर्ण है, थोड़ा यहीं पे समझ लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, ये आपको पता है। तो देखिए लंब कितना है इसमें, अभी यहाँ लंब कितना है, तो 3 है, यहाँ जाएगा 3। कर्ण कितना है, कर्ण अभी निकाले हैं 5, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5। इसका क्या होगा राइट आंसर, डी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से करेंगे, समझ गए बात। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मान कितना होता है, तो लंब बटे आधार होता है, मतलब कि ये 3 क्या हुआ, लंब हो गया, 4 क्या हो गया, आधार हो गया। और जो चीज़ मालूम नहीं रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। कर्ण मालूम था, कर्ण हम निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद अब साइन ए का मान जो होता है यहाँ से इस फॉर्मूला से उसको लिखेंगे, और जो भी इसको मांगेगा, यानी लंब नहीं था, लंबा यहाँ से ले लिए, यहाँ दिया गया है ना 3 ले लिए, और कर्ण मालूम नहीं था, हम कर्ण निकाल लिए, अभी यहाँ पे 5 हो गया। इस तरह से करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन ये 6 नंबर है, इसको अपने से आप लोग कीजिएगा, कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा आपको बताते हैं ये कैसे करेंगे, थोड़ा हल्का उल्टा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इस ये क्वेश्चन से थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा क्या फ़र्क है बताते हैं अभी, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक। देखिए इसको आपको बता दें क्या होगा इसका। देखिए ये थोड़ा यहाँ पर क्या कर दिया है कि 15 यहाँ पे गुणाम कर दिया है ना, और यहाँ 8 कर दिया, यहाँ कुछ अलग है, थोड़ा यहाँ अलग है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, ये जो कॉट थीटा है इसको जगह पे ही रखना है, बराबर ये 8 जगह पे है, ये 15 जो गुना में है ना उसको उधर भेजिए, तो भाग में आ गया कितना 15, आगे तो गया, कॉट का मान आ गया, आपको साइन का मान निकालना है। सिंपल ऐसे जैसे हम किए वैसे करना है, हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर है ही, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, उसको फिर हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम इसको डिटेल में समझना चाहते हैं पूरा बढ़िया से, अगर हम आप नहीं पढ़े हैं कहीं भी ये चैप्टर को, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ शुरू से आराम से बिल्कुल 0 लेवल से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या निम्न में कौन सेक ए के बराबर है। सेक ए किसके बराबर होता है, तो पढ़े हैं आप क्या 1/cos है, अभी बताए थे आपको, यानी सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos होता है, तो बी नंबर से क्या होगा राइट आंसर, यानी 1/cos है। उसके बाद है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए ये सब तभी आप कर पाइएगा जब आपको फार्मूला बहुत ही मजबूत हो, यानी बहुत दिमाग पूरा सेट हो एकदम, ठीक है। जब आपको फार्मूला याद रहेगा, आपको फर्स्ट से पता चल जाएगा कि इसका कौन सा, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में एक ही का बहुत सारा फार्मूला है। इस सेक का बहुत सारा फार्मूला होता है, 1/cos होता है, 1 - tan स्क्वायर, बहुत सारा है, एक ही चीज़ का बहुत सारा फार्मूला है। तो ये आपको तब समझ में आएगा कौन फार्मूला कहाँ लागू होगा, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, उस फार्मूला को दिमाग में सेट करिएगा, बार बार उसको लिखिएगा अपने से, तब आपको समझ में आएगा कौन सा फार्मूला कहाँ लागू होगा। क्लियर। देखिए ये जो है अभी आपको हम बताए थे ये वाला का, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर, 1 किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, यहाँ किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो हमको यहाँ पर किसका मान चाहिए, तो 1 + tan का बराबर चाहिए किसका होता है। तो एक काम करते हैं, इस सेक स्क्वायर को हम यही जगह पर रखते हैं, क्या रखते हैं, इसको जगह पर ही रखते हैं, बराबर 1 + बताइए tan स्क्वायर थीटा होगा, इस जगह पे ही है, ये 1 भी जगह पे है, सिर्फ 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर किस में आ जाएगा प्लस में। क्या यही चीज़ यहाँ पे है, देखिए तो इसको और इसको देखिए वही है, तो ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर के बराबर है, यानी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, बी नंबर और राइट आंसर होगा। कैसे हुआ, जब आपको जब ये याद रहेगा तभी आप कर पाइएगा, जब यही याद नहीं रहेगा तो कैसे कीजिएगा, इसीलिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन कॉट के थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan का भी होता है और cos/sin का भी होता है। तो 1/cot यहाँ कहीं भी नहीं है, सॉरी 1/tan कहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका cos/sin, यानी बी नंबर जाएगा उसका राइट आंसर। ये भी आपको बताए थे अभी कि कॉट थीटा जो होता है वो cos थीटा/sin थीटा के बराबर होता है, और अगर tan रहेगा तो, अगर यहाँ पे tan रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर tan रहेगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा/cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉट पूछा है, कॉट के लिए बी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास को समझ में जरूर आया होगा। कल भी इसी चैप्टर के बारे में देखेंगे, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और सब बहुत टॉपिक बचा हुआ है उसको कल देखेंगे इसी चैप्टर पर, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और नया है चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं
ठीक है, टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए। कोई भी सूचना अगर हमको भेजना हो तो आप भेज सकते हो आराम से, ठीक है। आप जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। तो यहीं तक रखते हैं, बाय।